দেশের সবথেকে বড় নিউজ সামিট রিপাবলিকে আর সেখানে সিএএ এর পাশাপাশি সন্দেশখালী ইস্যুতে সুর চড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নজর রাখবো সেই রিপাবলিক সামিটে। Union Home Minister Shri Amit Shah ji फ्रेंड्स, दोस्तों, सियासत के हर संकट का समाधान जिनके पास है, द वन हु इज द मास्टर ऑफ चेकमेटिंग एवरी पॉलिटिकल एंड ऑपोजिशन मूव, विपक्ष की सियासी सोच पर जो सबसे कड़ी चोट करते हैं, द वन हु इज नोन इन द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड टुडे एज द मॉडर्न डे चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, हमारे साथ आज वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी हैप्पी अमित शाह जी, एंड वी हैव वेटेड फॉर दिस अ लॉन्ग टाइम दैट फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, योर वेरी वेरी बिजी शेड्यूल, you have taken time to be with us at the Republic Network Summit. So बहुत बहुत धन्यवाद, and let us start with a round of applause for him. प्रधानमंत्री जी ने 370 सीट की टारगेट फिक्स की है और एनडीए का अपना टारगेट 400 का है। सवाल मेरा यह है अमित शाह जी कि ये जो टारगेट है, ये लक्ष्य जो है, ये सेंटिमेंट्स को लेकर है, उसके आधार पर है, या फिर कोई स्टेट टू स्टेट डिटेल्ड पॉलिटिकल मैपिंग भी की गई है? आजादी का आंदोलन एक सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित और विश्व गुरु के स्थान पर बैठे हुए भारत की रचना के लिए लड़ा गया था, और उसी लक्ष्य के लिए हम राजनीति में हैं और उसी लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक ये सीटों का सवाल है, जब से हम पार्टी बनाए तब से लेकर आज तक, 1950 से आज तक, हम जो कल्पनाएं लोगों के सामने रखे थे, हमारा एजेंडा लोगों के सामने रखे थे, इसकी पूर्ति के लिए जब इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का मौका दिया, मोदी जी पर भरोसा किया, मोदी जी को 2 टर्म पूर्ण बहुमत का सरकार दिया, तब ये 10 साल हमने इसके लिए काम किया है। और मैं मानता हूं कि आजादी से लेकर अब तक के इतिहास में ये 10 साल भारत के विकास की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत के विश्व में गौरव को बढ़ाने की दृष्टि से ये भारत का स्वर्णिम काल रहा है। मगर मैं आज ये भी कहना चाहता हूं देशवासियों से, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये शुरुआत है। अच्छा समय आने वाला है और अच्छा समय आने वाला है, और इसके लिए ये जो प्रयास हमने 10 साल किया है, जो प्रचंड जन समर्थन देश भर में आज नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिल रहा है। मैं देश के कोने कोने में गया हूं, चुनाव के पहले ही मैंने 136 सीटों का विजिट करा है। मैं आपको बता सकता हूं कि देश के कोने कोने से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जनता खड़ी है। इसी के आधार पर हमने 370 के आंकड़े का लक्ष्य रखा है, 400 पार के आंकड़े का लक्ष्य रखा। ये लक्ष्य हमारा वास्तविक भी है, और मैं आज बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कहने वाला हूं कि आप एक बार, आपके मन में जो आशीर्वाद पड़ा है, प्यार पड़ा है, उसको मत में परिवर्तित कर दीजिए। 400 पार देखते देखते हो जाएगा और एक मजबूत सरकार बन जाएगी। अमित शाह जी, एक गंभीर मुद्दा है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो जांच एजेंसियों के साथ जो अभी हो रहा है, और ये सेंटर स्टेट रिलेशन से भी लिंक्ड है। हाल ही में बंगाल में संदेशखाली में ईडी की टीम जब गई तो उन पर हमला हुआ, और हमलावर ने कबूला कि हां, हमने हमला करवाया, हमने लोगों को लेके हमने एक मर्डरस अटैक करने की कोशिश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर, और ऐसे लोगों को समर्थन भी मिलता है वहां के जो रूलिंग पार्टी है स्टेट की। ईडी के समन भेजे जाते हैं मगर नेता हाजिर नहीं होते हैं।
इससे एक बुरा ट्रेंड देश पर भी जाता है। अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे गए, 8 समन, और कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रूल्स को चेंज करके सीबीआई को नहीं घुसने दिया। यह बहुत सीरियस मामला है और अगर यह झगड़ा और बढ़ जाए तो इसके बहुत इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आप इसको कैसे रोकेंगे? आप पत्रकार हो, आपको लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, देश गंभीर संकट में आ जाएगा? मुझे कोई डर नहीं है। डेमोक्रेसी में हर चीज का जवाब जनता दे देती है, जनता सब देखती है। अगर बंगाल में किसी के घर से 52 करोड़ रुपया इकट्ठा मिल जाता है, झारखंड में किसी के घर से 355 करोड़ रुपया कैश मिल जाती है, 25 मनी मशीन कैश गिनते गिनते गर्म हो जाते हैं और ये कहते हैं हम पर एक्शन न लो। क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के खिलाफ 40 केस सिर्फ यूपीए को रजिस्टर करने पड़े। हम ऑपोजिशन में थे, संसद में मामले उठाते थे, पीआईएल लगाते थे, कोर्ट ऑर्डर करती थी, उनको जांच करनी पड़ती थी। उस वक्त तो आप ही सत्ता में थे भाई। और आज देश में अदालतें हैं, अगर किसी को अन्याय हो रहा है तो अदालत में जाइए, अदालत सुनेगी आपको। मगर वास्तविकता यह है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर कर अपने घर भर कर बैठे हुए लोग जांच से डरते हैं और इसीलिए ये हौवा खड़ा करते हैं एजेंसियों का। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, सैकड़ों जांच आपके सामने हुई, जेल में जाना पड़ रहा है। 23 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता पर है, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, 10 साल से हमारी सरकार है। एक चार आने का भी आरोप नरेंद्र मोदी पर हमारे विरोधी भी नहीं लगा पाए। हमने पारदर्शिता से शासन किया है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों को, आपके खोखले प्रचार के साथ जनता आने वाली नहीं है। आप इससे एक्सपोज हो रहे हो, आप कानून का साथ नहीं दे रहे हो। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो अदालतों में जाना चाहिए, वहां से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। मगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, वो तो ठीक नहीं हो रहा है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। जहां तक संदेश खाली का सवाल है, मैं मानता हूं संदेश खाली की घटनाओं ने बंगाल के शासन को 100% एक्सपोज कर रख दिया है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ है, वो सहन ही नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे और बंगाल में हम परिवर्तन कर रहेंगे।